हेलो, वेलकम टू अल्फा लर्निंग चैनल। आज से हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इस सेशन में हम वोकैब को पिक्चर और ट्रिक दोनों की हेल्प से लर्न करेंगे। ऐसा करने से वोकेबलरी आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वर्ड है वो है इंट्रिकेट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, ये जो पैटर्न बना है पिक्चर में, लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है उसमें जो पैटर्न बना है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ज़्यादा बारीकियां हैं इसमें, इसलिए हम इस पैटर्न को इंट्रिकेट पैटर्न कहेंगे। ठीक है। इंट्रिकेट थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव मैनी एलिमेंट्स। एनीथिंग इंट्रिकेट इज कॉम्प्लिकेटेड सिंपली। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक होगी एंट्री गेट पर बने पैटर्न इंट्रिकेट है। एंट्री गेट पर बने पैटर्न इंट्रिकेट है। जैसा कि आपको ये राइट साइड वाली पिक में दिख रहा है, ये एंट्री गेट है। इस पे जो पैटर्न बना है ना ऊपर, ये काफ़ी इंट्रिकेट है। इसके लिए हम इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। एंट्री गेट पर बने पैटर्न इंट्रिकेट हैं। एंट्री गेट पर बने पैटर्न इंट्रिकेट हैं। एंट्री गेट पर बने पैटर्न इंट्रिकेट हैं। आई एम श्योर अब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसकी एक इमेज बन गई होगी और अब आप इस वर्ड को नहीं भूलेंगे। ऐसी कोई चीज़ जो कॉम्प्लेक्स हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, आप इस एडजेक्टिव का यूज़ उस चीज़ के लिए कर सकते हैं। चलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम का डिस्कशन भी कर लेते हैं। इंट्रिकेट के सिनोनिम है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्वोल्यूटेड, टैंगल्ड, एंटेंगल्ड, ट्विस्टेड, नॉटी, मेज लाइक, लेबरेंथाइन, सर्क्यूटस, सिनुअस एंड बाइजेंटाइन। इसके एंटोनिम्स हैं सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें से कुछ वर्ड जो हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। ठीक है, उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और ऐसे वर्ड हैं जो आपने जनरली सुन रखे हैं, लेकिन जो वर्ड आपने नहीं सुने हम उसका डिस्कशन करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वोल्यूटेड की। कॉन्वोल्यूटेड एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पेचीदा, यानी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हैविंग मैनी ट्विस्ट एंड कर्व। इफ समथिंग इज कॉन्वोल्यूटेड इट इज इंट्रिकेट एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। यहाँ राइट साइड वाली पिक में अगर हम देखें तो ये जो पैटर्न बना है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के लिए परफेक्ट कॉन्वोल्यूटेड। लेफ्ट साइड वाली पिक में जो फॉर्म है उसको कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म कहते हैं। चलिए हम इसका एक ट्रिक लगाते हैं। इसकी ट्रिक होगी बैंक वॉल्ट को लूटने की प्रोसेस जो है वो बहुत कॉन्वोल्यूटेड है। मतलब ऐसा इतना आसान नहीं है बैंक वॉल्ट को लूट। तो बैंक वॉल्ट को लूटने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड है। बैंक वॉल्ट को लूटने की प्रोसेस कॉन्वोल्यूटेड है। बैंक वॉल्ट, कॉन्वोल्यूटेड, ये दोनों वर्ड काफ़ी रिजेंबल कर रहे हैं। बैंक वॉल्ट, कॉन्वोल्यूटेड। बैंक वॉल्ट को लूटने की प्रोसेस कॉन्वोल्यूटेड है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। वॉलनट कम्स इन अ हार्ड एंड कॉन्वोल्यूटेड शेल। आपने देखा होगा वो उसकी शेल जो होती है काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड होती है, बहुत सारा अजीब सा पैटर्न से भी होते हैं उसके अंदर। समटाइम कॉन्वोल्यूटेड वर्ड स्ट्रक्चर आरंट एप्रोप्रिएट। मतलब अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट में कन्वोल्यूटेड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होते, क्योंकि पैसेज का मतलब यही होता है कि लोगों को उसकी सारी चीज़ें, सारी फीलिंग्स समझ में आए, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर। तो वहाँ कन्वोल्यूटेड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है टेंगल्ड, जिसका मतलब है उलझना या उलझन में होना। ट्विस्टेड टुगेदर, मेसी, अनटाइडी, कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। जैसा कि इस पिक में आपको दिख रहा है ये वायर काफी उलझी हुई है। ठीक है, चलो इसका ट्रिक लगाते हैं। इसकी ट्रिक है, मान लीजिए टीना नाम की एक लड़की है, उस बैंगल पसंद है। बैंगल्स ऐसे वाले बैंगल पसंद है जैसा कि इस पिक में दिख रहे हैं। ठीक है, तो टीना को टेंगल्ड बैंगल पसंद है। टीना को टेंगल्ड बैंगल पसंद है, ये इसकी एक ट्रिक रहेगी। टीना को टेंगल्ड बैंगल पसंद है। ठीक है, हो रहा है ना लर्न। टीना को टेंगल्ड बैंगल पसंद है। टीना को टेंगल्ड बैंगल पसंद है। टेंगल्ड से बैंगल काफ़ी रिजेंबल कर रहा है। माई हेयर गॉट ऑल टेंगल्ड, मतलब मेरे बाल सब उलझ गए हैं। तो इसके लिए ये सेंटेंस में इस वर्ड का यूज़ हुआ है, माई हेयर हैड गॉट ऑल टेंगल्ड। ठीक है, इट वॉजंट वन थिंग, इट वॉज होल टेंगल्ड मैस। ठीक है, ये कोई एक चीज़ नहीं थी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से उलझी हुई चीज़ थी। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एंटेंगल्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में फंसे हुए होना या फंस जाना। If something is entangled in something, such as a rope, wire, or a net, it is caught in it. ठीक है, If you became entangled in problems or difficulties, you became involved in problems and difficulties from which it is hard to escape. मतलब ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्याओं में आप फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है, तो आप एंटेंगल्ड हो गए उन समस्याओं में, उन डिफिकल्टीज में। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रिक लगाते हैं। इसका ट्रिक होगा, टीना के ईयरफोन बैंगल में एंटेंगल्ड हैं। जैसा आपको ये पिक में दिख रहे हैं, ये ईयरफोन बैंगल की तरह पहन रखे हैं। ठीक है, तो टीना के ईयरफोन बैंगल्स में एंटेंगल्ड हैं। टीना के ईयरफोन्स बैंगल में एंटेंगल्ड हैं।
ये इसकी ट्रिक रहेगी और इस पिक की हेल्प से आप इस ट्रिक को तक लर्न कर पाएंगे। ठीक है, टीना के ईयरफोन्स बेंगल में एंटेंगल्ड हैं। आजकल ऐसे ईयरफोन भी आने लगे। टीना के ईयरफोन बेंगल्स में एंटेंगल्ड है। वैसे ही सारी चीज़ें चाइना में ही फेमस होती हैं और ये पिक भी अलीबाबा से ली है मैंने। ठीक है, alibaba.com वेबसाइट। टीना के ईयरफोन बेंगल्स में एंटेंगल्ड है। ठीक है, अगर हम इसकी सेंटेंस में यूज देखें तो स्मॉल एनिमल्स कैन गेट एंटेंगल्ड इन अ नेट, जैसा ये पिक में क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ये पिक्चर यहाँ पे इसलिए यूज़ की गई है जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ। ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी तो आपको इन वर्ड के मीनिंग काफ़ी अच्छे से क्लिक होंगे। जब ये एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा, हाँ इस वर्ड का मीनिंग ये है। तो चलिए आई आई थिंक ये आपको लर्न हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेज लाइक। मतलब मेज लाइक उसका एडजेक्टिव था उस टाइम। तो सबसे पहले हमें मेज वर्ड का मीनिंग समझना होगा। व्हाट इज मेज? मेज एक नाउन है। मेज एक ऐसी पजल है जहाँ हमें रास्ते ढूंढने होते हैं। आई एम श्योर आप कभी ना कभी आपने इस मेज को सॉल्व किया ही होगा। तो मेज का मतलब ये होता है। और मेज लाइक का मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें काफ़ी सारे रूल्स हों, काफ़ी इंस्ट्रक्शंस हों, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हों, डिफिकल्टीज हों। ठीक है, तो उसको कहेंगे मेज लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह। ठीक है, मेज ऑफ रूल्स एंड मेज ऑफ रेगुलेशंस एटसेट्रा। तो इसमें इस टाइप से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेज का मीनिंग ये हो गया। मेज मेज लाइक जो मेज के जैसा हो, मेज जैसी उसमें कॉम्प्लिकेशंस हों। ठीक है, काफ़ी सारी डिफिकल्टीज हों, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हों उसके अंदर जो हमें फॉलो करने हो, तो उसको कहेंगे मेज लाइक। मेज लाइक एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले वर्ड की बात करें, अगला वर्ड है लेबरिंथाइन। ये लेबरिंथीन। ठीक है, लेबरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। और जो भूल भुलैया जैसा हो, जिसमें भूल भुलैया जैसी कॉम्प्लिकेशंस हों, इतनी डिफिकल्टीज हो, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हो, तो उसके लिए ये एडजेक्टिव यूज होगा लेबरिंथाइन। ठीक है, भूल भुलैया जैसा। ठीक है, लेबरिंथाइन इज अ गुड वर्ड टू डिस्क्राइब अ प्लेस दैट फील्स लाइक एन एनॉर्मस मेज। ठीक है, रिजेंबलिंग टू लेबरिंथ इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो, जिस चीज़ की ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी हो जैसी एक लेबरिंथ की होती है। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स एक लेबरिंथ होता है उसके लिए हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे लेबरिंथाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत है नहीं। लेबरिंथ वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है तो फिर इसका मीनिंग पता ही होगा ऑब्वियसली। अगला वर्ड है बाइजेंटाइन। ठीक है, बाइजेंटाइन ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके लिए ये बाइजेंटाइन का यूज़ होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इट इज़ ट्रू दैट अमेरिकाज टैक्स लॉज या टैक्स सिस्टम इज एन एबिस्मल एंड बाइजेंटाइन मैस। ठीक है, तो चलो इसकी ट्रिक लगाते हैं। इसकी ट्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने 10+2 में अगर आपके पास केमिस्ट्री थी तो आपने बेंजीन्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। बेंजीन्स, ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट है बेंजीन। बेंजीन्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, बहुत सारी उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी। तो उसी के बारे में अगर हम ट्रिक की लाइन की अगर बात करें तो इसकी ट्रिक होगी बेंजीन्स की केमिस्ट्री काफ़ी बेजेंटाइन है। बेंजीन्स बेजेंटाइन, बेंजीन्स बेजेंटाइन। ठीक है, तो बेंजीन्स की केमिस्ट्री काफ़ी बेजेंटाइन्स है, यानी कॉम्प्लेक्स है। आपको ये इनॉर्मस फिगर देख ही रहा होगा, इनॉर्मस फॉर्मूला इस पिक्चर में। कितना भयानक सा ये फॉर्मूला है, इसको लर्न करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा, ये कितना कॉम्प्लेक्स है। तो इससे काफ़ी रिलेट करता है। तो बेंजीन की केमिस्ट्री काफ़ी बेजेंटाइन है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सिनुअस। सिनुअस एक एडजेक्टिव है। ऐसी चीज़ जिसमें काफ़ी ट्विस्ट हो, टर्न्स हो, कर्व्स हो। ठीक है, उसके लिए हम सिनुअस वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, रिवर्स फ्लोज अ सिनुअस ट्रेल थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, ये इसके लिए सेंटेंस होगा एग्जाम्पल के तौर पर। और जैसा पिक्चर में दिख भी रहा है आपको, कितने टर्न्स ले रखे हैं इस रिवर ने। ठीक है, तो रिवर फ्लोज इन अ सिनुअस ट्रेल थ्रू फॉरेस्ट। ठीक है, चलो हम इसकी ट्रिक लगाते हैं। आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शंस के ग्राफ को जरूर देखा होगा। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रही है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है थोड़ी, 10+2 में स्पेशली ग्राफ के बारे में है डिस्कशन, 10th में तो नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन का ग्राफ अगर हम देखें तो साइन फंक्शन का ग्राफ काफ़ी टर्न लिए होता है, काफ़ी उसमें वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। तो साइन फंक्शन का ग्राफ काफ़ी सिनुअस है। साइन फंक्शन का ग्राफ काफ़ी सिनुअस है, ये इसकी ट्रिक होगी। साइन फंक्शन सिनुअस, साइन सिनुअस, साइन सिनुअस। ठीक है, साइन फंक्शन का ग्राफ काफ़ी सिनुअस है, ये इसकी ट्रिक रहेगी। ठीक है, ये पिक्चर आपको ये क्लिक करा देगी कि इसका मीनिंग यही है। और वैसे भी साइन फंक्शन का ग्राफ काफ़ी सिनुअस है, ये काफ़ी रिजेंबल करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सर्क्विटस। सर्क्विटस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट एंड राउंड अबाउट, गोल गोल चीज़ों को घुमा के कहना। ठीक है, डेविएटिंग फ्रॉम स्ट्रेट कोर्स। ठीक है, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जो सीधा ना हो। इसकी ट्रिक लगाते हैं चलो। ठीक है, मतलब सर्क्विटस का मीन्स इज इनडायरेक्ट और राउंड अबाउट, डेविएटिंग फ्रॉम स्ट्रेट कोर्स। ठीक है, ये होगा। इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो वो होगी जैसे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ऐसा नहीं है कोई स्ट्रेट वे में हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे घूम फिर के उसमें वेन्स हैं वगैरह। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज हैं, वहाँ ब्लड जाता है। ठीक है, वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होके जाता होगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट तो जाता नहीं। ठीक है, तो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी सर्कुइटस रूट पर होता है।
ठीक है, ये इसकी लाइन की इस वर्ड को लर्न करने के लिए ट्रिक है। बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी सर्कुइटस रूट पर होता है। ठीक है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी सर्कुइटस रूट पर होता है। सर्कुलेशन, सर्कुइटस, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे वे में होता है, सर्कुइटस रूट पर होता है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक रहेगी और ये आपको लर्न हो भी गया होगा। ठीक है, द रिवर्स सर्कुइटस कोर्स, आप देख सकते हैं रिवर का सर्कुइटस कोर्स। ठीक है, ये काफ़ी घूम फिर के टर्न, और ये रोड देख रहे हैं आप, माउंटेन्स पर ये रोड बनी है, काफ़ी सर्कुइटस हैं। ठीक है, काफ़ी सारी कर्व ले रखी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आई एम श्योर आपको ये सारे वर्ड बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो चुके होंगे। ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे इस वीडियो को तो आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे ये वर्ड। ठीक है, आप इन वर्ड का मीनिंग कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज हमने कितने वर्ड पढ़े? हमने जाना इंट्रिकेट का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड का मीनिंग क्या होता है, कॉन्वोल्यूटेड का मीनिंग क्या होता है, टैंगल्ड का मीनिंग क्या होता है, एंटेंगल्ड का मीनिंग क्या होता है, ट्विस्टेड, नॉटी, मेज लाइक, लेबरेंथाइन, सर्क्यूटस, सिनुअस एंड बाइजेंटाइन। ये सारे मीनिंग थे। ये वो वर्ड हैं जनरली जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनमें ये वर्ड आते रहते हैं और यही वर्ड ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वो काफ़ी ईजी थे। ठीक है, जैसे सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत है। काफ़ी वर्ड काफ़ी सिंपल है। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। वी नीड योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल Alpha Learning. Thanks for watching. Thank you and stay connected with us. Be healthy.